हार गए पवन सिंह, हार गए मनोज तिवारी, हार गए बीजेपी और आरजेडी। जीतने वाले शख्सियत का नाम है जन स्वराज पार्टी के बहुत ही बेहतरीन और काबिल शख्सियत प्रशांत किशोर। आखिर में वो कमाल कर ही दिए। जिस बेसब्री का इंतजार करीबन 7 साल से कर रहे थे प्रशांत किशोर। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पिछले विधानसभा में पूरे सीट से चुनाव लड़ने के बावजूद भी एक सीट भी उनको नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं। और जैसे ही दोबारा से विधानसभा का चुनाव बांकेपुर में होता है, उसमें वो खुद एंट्री मारते हैं और जिस तरीके से कारनामा आज के डेट में उन्होंने किया है, सच्चाई बता रहा हूं, ये आगाज है, ये शुरुआत है। अब इसी शुरुआत से प्रशांत किशोर आगे बढ़ेंगे, बिहार के लिए कल्याण करेंगे, उनका यही दावा है। वो अपने कैंपेनिंग में ये साफ शब्द में कहते हुए नजर आए हैं कि दे दीजिए किसी और को वोट, जिता दीजिए किसी और को, किसी और पार्टियों को जिता दीजिए, लेकिन याद रखिएगा अपनी गरीबी, अपनी मुसीबतें, अपनी कमी जिंदगी भर भरना पड़ जाएगा अगर ये काम आप लोग करिएगा तो। और अगर आप हमें वोट दे करके जिताते हैं तो परिणाम इन सब से अलग होगा। और अब ये देखना है कि सच में क्या अलग करते हैं या फिर तमाम पार्टियों के नेता पार्टीज जिस तरीके से कर रही है उसी तरीके से करते हैं, वो तो वक्त का इंतजार है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उनको हराने के लिए न जाने कितने बड़े बड़े नेता जैसे पवन सिंह, मनोज तिवारी, बीजेपी की और भी आला जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वहां पे उतर गए थे बांकेपुर में सिर्फ प्रशांत किशोर को हराने के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर है भाई, चाणक्य नीति लगाते हैं और कहीं ना कहीं वही चाणक्य नीति जो उनको टैग दिया गया है उसी टैग का भरपूर कोशिश किए, भरपूर फायदा उठाए और आज के डेट में बांकेपुर से विजय होकर के विधानसभा का एक बेहतरीन लीडर देखने को मिलेगा और बांकेपुर का कल्याण होगा, बांकेपुर का भविष्य बदलेगा, ऐसा प्रशांत किशोर जी कहते हैं। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर के कलमों से सबसे पहला काम बांकेपुर में क्या होगा, वक्त का इंतजार है। आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा और रिपोर्ट मैं बनाऊंगा।